यूपी चुनाव के गुणागणित के बीच एक बहस बड़ी होती जा रही है। क्या पूर्वांचल ही यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट बनेगा? अब की बार योगी वर्सेस अखिलेश, किसे मिलेगा जनादेश? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की खबर आई। हालांकि अखिलेश ने गेंद जनता के पाले में डाल दिया। इस सब के बीच ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि क्या पूर्वांचल ही यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट बनेगा। आखिर क्या कहता है पूर्वांचल का सियासी गणित, देखें इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है, यानी जिसने पूर्वांचल में ज्यादा सीटें हासिल कर ली उसे यूपी की सत्ता की चाबी मिल गई। शायद इसीलिए सीएम योगी का नाम गोरखपुर से फाइनल हुआ और आज अखिलेश यादव के आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की खबर भी आई। हालांकि अखिलेश ने कहा कि वो जब भी चुनाव लड़ेंगे आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर ही लड़ेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, इसीलिए अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात से इनकार नहीं किया। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अचानक अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों उठी? क्या यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट पूर्वांचल ही बनेगा? क्या सीधी लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश, किसे मिलेगा जनादेश? कहां से लड़ेंगे चुनाव? बाद में बताएंगे। सर लड़ेंगे ना, इतना जब लड़ेंगे ना अभी तय करेंगे, तय करके बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये फैसला उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को कर देगी। उत्तर प्रदेश के लोगों की राय है कि उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जनता का भरोसा श्री अखिलेश यादव जी पर है। दरअसल अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। 2019 की मोदी लहर में उन्हें आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला था, इसीलिए वो इस चुनाव में भी यहां जनता की अनुमति की बात कर रही हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि पहले ही लिस्ट में गुंडे माफियाओं को टिकट देकर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। बीजेपी की लहर से अखिलेश भयभीत हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। उनको प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, इससे 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो? और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, योगी बनाम अखिलेश की जंग तेज हो रही है और पूर्वांचल की लड़ाई भी दिलचस्प हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव के आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा क्यों उठी। दरअसल गोपालपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। बीते 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो यहां 4 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि एक बार बीएसपी के खाते में यह सीट आई। इसके अलावा गोपालपुर की सीट पर यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। शायद इसीलिए अखिलेश के यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।